तो मित्रों आइए चलते हैं। इस मुनस्यारी की सीरीज अभी चालू है और इसी मुनस्यारी की सीरीज में आज हम जा रहे हैं मतकोट। मतकोट एक छोटा सा गांव है और वहां पर एक वाटरफॉल है और गर्म पानी के छोटे छोटे पौंड हैं। और पीछे आप देख रहे हैं ये है मुनस्यारी का वैली। सो बहुत छोटा सा एक कस्बा कह सकते हैं आप, पिथौरागढ़ जिले का मुनस्यारी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। जितने भी ये मुनस्यारी की व्लॉग हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, सारी कवर कर रहे हैं हम। और आपकी तरह मैं भी बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ। पहली बार हम मुनस्यारी आए हैं, कोई प्लेस नहीं देखी है, तो आप हमारी व्लॉग में देख सकते हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो मेरी तरह आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। सो चल रहे मतकोट दार हम जा रहे हैं। अभी नंदा देवी मंदिर है, इसकी भी व्लॉग हो सकता है आपके पास आ गई हो या आ जाएगी। और ये सांप जैसे रास्तों से इसी वैली के थ्रू हम जाएंगे मतकोट। सामने आप देख रहे हैं पंचाचूली पर्वत शिखर। जब से हम आए हैं तब से बादल लगे हुए हैं, आज थोड़ा सा खुला हुआ दिख रहा है। मित्रों, इस खूबसूरत हिमालयी हिल स्टेशन मुनस्यारी जब भी आप विजिट करें तो हिमालय का सबसे खूबसूरत गांव मतकोट जरूर जाएं। मां नंदा देवी से एक मार्ग है, इसके अलावा एक और सड़क मार्ग है। पेट्रोल अपनी गाड़ी में हमेशा फुल रखें और जेब में ज़रूरत का कैश भी रखें। इसके अलावा पूरे मुनस्यारी प्रवास के दौरान हमने पानी नहीं खरीदा, स्रोतों का पानी पिया और आगे बढ़ते रहे। लगभग 7 दिन के इस प्रवास में आज है हमारा आखिरी दिन। जैती विलेज तक पहुंच गए हम। सामने देख रहे हैं छोटा सा गांव जैती, और हम जा रहे हैं अभी मतकोट की तरफ। सो हमारे मित्र सूरज अभी भर रहे हैं पानी। मुनस्यारी से जौलजीबी जाने वाले रास्ते पर ही पड़ेगा लगभग 25 किलोमीटर बाद यह मतकोट विलेज। लेकिन रास्ते और ब्रिजेस की बहुत खूबसूरती है भाई इस क्षेत्र में। 25 किलोमीटर का यह सफ़र वाकई में बेहद खूबसूरत और आरामदायक रहेगा आपके लिए। बहुत सारे ब्रिजेस मिलेंगे और इन ब्रिज की खूबसूरती देखते हुए आप पहुँचेंगे मतकोट गाँव, हिमालय का सबसे खूबसूरत गाँव। मुनस्यारी से बिल्कुल ढलान में उतरते हुए अंततः आप पहुंचेंगे गौरी गंगा नदी के तट तक। सड़क मार्ग का ध्यान रखिए, मेन सड़क मार्ग से ही जाइए, क्योंकि बहुत सारी रोडें फटती हैं मुनस्यारी के अलग अलग गांवों की तरफ। मतकोट गांव जौलजीबी और मुनस्यारी रोड के बगल में ही स्थित है। सो दोस्तों सबसे ऊपर लिखा हुआ है मीलम ग्लेशियर। तो मीलम ग्लेशियर के लिए वो रास्ता जा रहा है और जौलजीबी के लिए और मतकोट के लिए। हम जौलजीबी से ही आए थे आने वाले दिन, और ये मतकोट वाला रास्ता ये जो अब यूटर्न है, और वो सामने वाला रास्ता मीलम ग्लेशियर, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर। सो आइए चलते हैं मतकोट मार्केट की तरफ। मार्केट आपको दिखाएंगे और उसके बाद गर्म पानी का पौंड। और अभी ये गौरी गंगा नदी, यहाँ से जौलजीबी तक इसी नदी के किनारे किनारे आप जाएंगे। सो वो ब्रिज है, इस ब्रिज को क्रॉस करके आप चले जाएंगे मुनस्यारी की तरफ। तो आइए चलते हैं मतकोट मार्केट दिखाते हैं पहले आपको। मतकोट बाज़ार वाकई बहुत छोटा सा मार्केट है मतकोट गांव का, लेकिन ज़रूरत की सारी चीज़ें इधर मिल जाएंगी। हो सके तो आप ब्रेकफास्ट मुनस्यारी से ना करके मतकोट में ही आकर करें। बहुत शुद्ध और सस्ता खाना मिलेगा मतकोट में आकर आपको। सो भैया हम जा रहे थे अभी मतकोट में वो हॉट पौंड की तरफ, और ये देखिए को हॉन्टेड सा फील हो रहा है। ये देखिए ये बिल्कुल रोड किनारे, और ये छूटा हुआ होटल। ऐसे श्यामला ताल में भी हमारे 2 होटल हैं, और भाई इतना इन्वेस्ट किया था इसमें बंदे ने, और इतना अच्छा होटल पूरी तरह खाली पड़ चुका है। अंदर पूरी की पूरी मिट्टी घुस चुकी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत खूबसूरत होगा ये अपने ज़माने में। बट आज ये भूतहा हवेली हॉन्टेड प्लेस ज़्यादा लग रहा है। सो भाई मतकोट से 2 किलोमीटर लगभग आगे आकर हमें मिल गया हॉट स्प्रिंग।
सामने बह रही है गौरी गंगा नदी, हॉट वाटर स्प्रिंग। सो आइए चलते हैं। सो यहाँ पर पार्किंग कर दिया गाड़ी, बैग हम यहीं छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हमें उत्तराखंड में चोरी का कोई डर नहीं। इस तरह के रास्ते हैं और रास्ते के ठीक सामने मुश्किल से 100 मीटर दूर है ये एक स्टैंड बनाया बैठने का, गौरी गंगा नदी, ये देखिए। और ये एक हॉट स्प्रिंग ये बनाया हुआ है और यहाँ से देखिए ये चूना मिट्टी की वजह से पानी गर्म निकलता है, कृपया स्वच्छता बनाए रखें। और इसके अंदर भी हॉट स्प्रिंग है, वाव, ये महिलाओं के नहाने के लिए बनाया है इसके अंदर। और ये देखिए आप, सो दूर से देखने पर हमें लगा कि यहाँ धुआं निकल रहा है पानी से, लेकिन यहाँ पर कचरा जलाया हुआ है भाई। लेकिन हॉट स्प्रिंग देखिए, यहाँ पर भी नहा सकते हैं आप एक। और ये पॉन्ड सबसे साफ़ ये लगा, तो हम यहीं पर अभी नहाएंगे और आपको दिखाएंगे। साबुन शैम्पू का प्रयोग ना करें क्योंकि ये पवित्र स्थान है। सो ऐसे यहाँ से पानी निकल रहा है और ये धारे हैं, तो धारे का पानी भी एक बार हाथ लगा के चेक करते हैं कि ये ठंडा है या गर्म है। ये भी गर्म है भाई, ये भी गर्म है। तो ये है हॉट स्प्रिंग मदकोट मुनस्यारी का। आइए नहाने का एंजॉय लेते हैं। मदकोट हॉट वाटर स्प्रिंग। आइए गौरी गंगा की तरफ चलते हैं और बहुत सारे टूरिस्ट इधर आए हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखिए आप गौरी गंगा के नज़दीक का। हॉट वाटर स्प्रिंग के बाद आपको सबसे खूबसूरत प्लेस मिलेगा इस मदकोट विलेज का, रोड पर गिरता हुआ यह बेहद खूबसूरत झरना। तो ये रहा जो मदकोट का रोड के ऊपर गिरता हुआ फॉल, और ठीक इसके दूसरी तरफ उससे भी खूबसूरत ये रोड के साइड में गिरता है वाटरफॉल। देखिए खूबसूरती, इसी गौरी गंगा नदी के ठीक सामने एक और वाटरफॉल गिर रहा है, बेहद खूबसूरत। और पानी का फ्लो ज़रूर कम है, लेकिन ये उतनी ऊंचाई से गिर रहा है जितनी ऊंचाई से बिरथी वाटरफॉल गिरता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पार जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत शानदार अनुभव हो रहा है इस झूला पुल में। वाकई में सदियों से टिका हुआ है आदमी, और उस पार जाने के लिए ब्रिज बनाया है। तो आइए देखते हैं मदकोट के इसी एक्सटेंशन ब्रिज। क्या खूबसूरत व्यू है। और सामने हमें कैंपिंग वाले कुछ बंदे दिखाई दे रहे हैं जो इधर आके कैंपिंग कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। ऐसे ब्रिज आपको उत्तराखंड में बहुत सारे मिलेंगे। ये आ रहा है मदकोट से सड़क और जौलजीबी की तरफ। मदकोट से 3 किलोमीटर बाद ये ब्रिज हम आ गए हैं, और यहाँ से ठीक आप लेफ्ट लेंगे, इस तरह से आप लेफ्ट लेंगे तो ये रास्ता जा रहा है उस खूबसूरत से ब्रिज तक। शायद वहाँ पर कोई पॉन्ड भी होगा, छोटी सी लेक होगी, वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल हमें भी पता नहीं है भाई, हम फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। और ये सब गौरी गंगा नदी और इस ब्रिज के साथ साथ ही आपको सारी प्लेसेस मिल जाएंगी। मदकोट विलेज के बीचों बीच आपको लोहे का एक एक्सटेंशन ब्रिज यानी झूला पुल मिलेगा। उसे पार करके आप गौरी गंगा नदी के साथ लगा हुआ इस स्वर्ग सरीखी जगह तक पहुंचेंगे। वाकई में बेहद खूबसूरत स्थान है ये। यहीं पर एक वाटरफॉल भी मिलेगा, नहाने के लिए ठंडे पानी का एक पॉन्ड भी आपको मिलेगा। इसके अलावा आप कुदरत के और गौरी गंगा नदी के तेज़ बहाव का आनंद भी ले सकते हैं। बेहद खूबसूरत। अभी जो वाटरफॉल है वो ऊपर है, तो उसके लिए हमें इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। देखते हैं कितना दिखाई देता है। और सामने देख रहे हैं आप फॉरेनर भाई, ये फुल मज़े में है, बुक्स पढ़ रहे हैं और सोए पड़े हैं।
और ये सामने गौरी गंगा नदी, और इस जगह का नाम है जही वगड़, याद रखिए जही वगड़। सो आइए देखते हैं ऊपर चढ़ के। कुत्तरी ओए, वाओ व्हाट अ व्यू। भाई भाई भाई, यहाँ भी एक पॉन्ड बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ब्यूटी देखिए भाई। वाह, मतकोट प्रवास में वाकई में जही बगड़ के इस खूबसूरत वाटरफॉल में आकर दिल को बहुत सुकून मिला। और इंस्टा की रील बनाई हमने, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इंस्टा पर आप आकर हमारे साथ चैटिंग कर सकते हैं, उत्तराखंड की टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था मतकोट विलेज और 21 किलोमीटर दूर है। बहुत ही खूबसूरत प्लेस। मतकोट से लगभग 4 किलोमीटर ऊपर आ गए हम। पीछे देख रहे हैं आप ब्रिज, बहुत खूबसूरत सा। मुनस्यारी के नीचे वाला जो एरिया है उसके ये छोटे छोटे विलेजेस, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। सो प्लीज जब भी आप मुनस्यारी आएँ तो मतकोट विलेज आना ना भूलें। पहले हमें भी पता नहीं था कि इतनी फेमस है। वहाँ पर आपको गर्म पानी का पॉन्ड मिलेगा, हॉट स्प्रिंग जिसे कहते हैं। उसके अलावा 3 या 4 वाटरफॉल मिलेंगे और बहुत अच्छा ठंडे पानी का भी पॉन्ड मिलेगा। तो मुनस्यारी के जितने भी और ट्रिप हैं, जितनी भी और प्लेसेस हैं, उनकी ब्लॉग आएंगी आपके पास बहुत जल्दी। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।